पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह को किया गिरफ्तार। नेशनल कोल लॉजिस्टिक्स प्लान पर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंसी का आयोजन। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत कोयला प्रेषण नीतियों का हुआ मंथन। नारायणपुर पुलिस ने सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान 3 माओवादियों को किया गिरफ्तार। और देश में 10,112 कोविड संक्रमित मरीजों की पुष्टि। छत्तीसगढ़ में मिले 259 संक्रमित मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सुषमा मिश्रा। अब समाचार विस्तार से। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह को मोगा जिले के रोडे गांव के एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार कर लिया है। अमृतपाल इस वर्ष 18 मार्च 2022 से फरार था और पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। उसके कई सहयोगियों को भी हिरासत में लिया गया है और पूछताछ के बाद डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। राज्य पुलिस ने लोगों से अमृतपाल से संबंधित फर्जी खबरों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। पंजाब पुलिस ने इस केस में दबाव बनाया हुआ था पिछले 35 दिन से। सारे ही पंजाब पुलिस के जो विंग्स थे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे, जिसमें इंटेलिजेंस विंग है, बाकी सारे हमारे विंग्स हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए के वारंट्स इशू हुए थे। इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है। उसकी गिरफ्तारी जो है एनएसए के अधीन की गई है। फर्दर इसमें जो लॉ है अपने पेस पे ड्यू प्रोसेस के साथ लॉ काम करेगा। इसमें स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे, जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से पूरे संयम के साथ, पेशेंस के साथ कोऑर्डिनेट करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एनएसए का, जैसे मैंने बताया, वारंट एग्जीक्यूट किया गया है। उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर, एज पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भुवनेश्वर के CSIR खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित ये प्रदर्शनी 28 अप्रैल तक चलेगी। ये प्रदर्शनी भावी कार्यशैली, तेजी से बदलती दुनिया में नए कौशलों की आवश्यकता पर आधारित है। प्रदर्शनी का आयोजन G20 के शिक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक के क्रम में किया गया। इसमें प्रौद्योगिकी और शिक्षा जगत से जुड़ी इकाइयों ने भावी कार्यशैली पर अपने दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया है। प्रदर्शनी में G20 के सदस्य देशों और भारत के 100 से अधिक प्रदर्शकों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। इसमें स्वचालन, डिजिकरण और औद्योगिकी कौशल संबंधी अत्याधुनिक तकनीकों को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी में NIT राउरकेला, IIT भुवनेश्वर, IIM संबलपुर, मेटा, यूनिसेफ और NCRT शामिल हैं। SECL द्वारा नेशनल कोल लॉजिस्टिक्स प्लान पर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंसी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में SECL तकनीकी निदेशक SK पाल शामिल हुए। स्टेक होल्डर कंसल्टेंसी कार्यक्रम का उद्देश्य पीएम गति शक्ति प्लान के अंतर्गत नेशनल कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी पर प्रमुख स्टेक होल्डरों से चर्चा करना और इसको और बेहतर बनाने हेतु सुझाव प्राप्त करना है। SK पाल ने कहा कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत बना रहेगा। बिजली बनाने में इसकी
प्रमुख भूमिका बरकरार रहेगी। जैसे जैसे कोयला उत्पादन बढ़ेगा, कोयला प्रेषण के लिए एक मजबूत आधारभूत संरचना बनाने पर भी काम करना होगा। एजेंडा था, ये स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन था। मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड, SCCL और इसके साथ जो पार्टनर्स हैं इरकन, रेलवेज, CMPDI, ये सब मिल के एक कोल लॉजिस्टिक प्लान बनाया है। हमारा तरफ से डेलर्ट इंटरनेशनल ने एक कोल लॉजिस्टिक प्लान बनाया है। ये देश भर के लिए बनाया है। देश का इस हिस्से में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इस हिस्से में जो कोयला का मूवमेंट होगा फ्यूचर में, बिकॉज आप सबको मालूम है बिजली का खपत बढ़ रहा है, बिजली का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो कोयला का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। उस हिसाब से कोयला जहाँ उत्खनन होगा, जहाँ माइंस खुलेगा, वहाँ से कोयला को इवैक्यूएट करके कैसे पावर प्लांट या स्पॉन्ज आयरन या जो कंज्यूमर से उसके पास कोयला को कैसे पहुँचा जाए, उसके बारे में आज मंथन हुआ। ये नेशनल कोल लॉजिस्टिक प्लान है। इसमें कोयला का मूवमेंट मैक्सिमाइज होगा थ्रू रेल, हाई स्पीड लोडिंग, ताकि प्रदूषण भी कम हो और कोयला एक समन्वित तरीका से कोयला डिस्पैच हो। कार्यशाला में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों से आए विभिन्न स्टेक होल्डर्स ने नेशनल कोल लॉजिस्टिक्स प्लान पर अपने विचार और सुझाव रखे और कोयला प्रेषण नीतियों को और कारगर बनाने हेतु चर्चा में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कंसल्टेंसी फर्म डेलाइट के प्रतिनिधियों द्वारा नेशनल कोल लॉजिस्टिक्स प्लान से संबंधित अध्ययन एवं भविष्य के कोयला प्रेषण प्लान को लेकर पावर पॉइंट द्वारा एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने की आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। अप्रैल के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 25 फरवरी 2018 को मन की बात कार्यक्रम में रायपुर नगर निगम द्वारा कचरा महोत्सव और स्वच्छता को लेकर उत्सव का माहौल तैयार करने की प्रशंसा की। आइए देखते हैं उस प्रसारण की कुछ झलकियां। छत्तीसगढ़ के रायपुर ने एक अनूठा प्रयास करते हुए राज्य का पहला कचरा महोत्सव आयोजित किया गया। रायपुर नगर निगम द्वारा आयोजित इस महोत्सव के पीछे जो उद्देश्य था वह था स्वच्छता को लेकर जागरूकता, शहर के वेस्ट का क्रिएटिवली यूज करना और गार्बेज को रीयूज करने के विभिन्न तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करना। इस महोत्सव के दौरान तरह तरह की एक्टिविटीज हुई, जिसमें छात्रों से लेकर बड़ों तक हर कोई शामिल हुआ। कचरे का उपयोग करके अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनाई गई। वेस्ट मैनेजमेंट के सभी पहलुओं पर लोगों को शिक्षित करने के लिए वर्कशॉप आयोजित किए गए। स्वच्छता के थीम पर म्यूजिक परफॉर्मेंस हुई, आर्ट वर्क बनाए गए। रायपुर से प्रेरित होकर अन्य जिलों में भी अलग अलग तरह के कचरा उत्सव हुए। हर किसी ने अपनी अपनी तरफ से पहल करते हुए स्वच्छता को लेकर इनोवेटिव आइडियाज शेयर किए, चर्चाएं की, कविता पाठ हुए। स्वच्छता को लेकर एक उत्सव सा माहौल तैयार हो गया। खासकर स्कूली बच्चों ने जिस तरह बढ़ चढ़ करके भाग लिया वह अद्भुत था। वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छता के महत्व को जिस अभिनव तरीके से इस महोत्सव में प्रदर्शित किया गया, इसके लिए रायपुर नगर निगम, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता और वहाँ की सरकार और प्रशासन को मैं ढेरों बधाइयाँ देता हूँ। नारायणपुर पुलिस ने नक्सल गतिविधियों में संलिप्त 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार माओवादी नेलनार एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य हैं। ओरछा मार्ग को अवरुद्ध करने, हत्या, आगजनी और पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने तथा आईईडी विस्फोट करने की घटना में शामिल होने के आरोप में इन तीनों माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। ओरछा और छोटे डेंगर थाना के संयुक्त सर्चिंग अभियान के दौरान ग्रामीणों से पूछताछ में तीनों ने अपराध में संलिप्तता को स्वीकारा। नारायणपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया कि ये अपराधी 2021 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। तीनों अपराधी तुरुष्मेटा के जन मिलिशिया सदस्य हैं। पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया
कि ये नेलनार एरिया कमेटी के सक्रिय माओवादी जन मिलिशिया सदस्य एवं अध्यक्ष हैं। इनसे क्षेत्र की वारदात के संबंध में पूछताछ करने पर जो है मामले के संदेही संदीप कौर राम ने बताया कि मार्च 2023 में जो है इसके द्वारा माओवादियों के साथ मिलकर ओरछा एवं धनोरा के मध्य जो है 2 बार पेड़ काटकर जो है मुख्य मार्ग को अवरुद्ध करने की घटना में शामिल होना स्वीकार किया गया है। नक्सली घटना को रोकने के लिए बस्तर संभाग के सभी जिलों में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला पुलिस बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और आईटीबीपी के संयुक्त टीम द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है। इस्पात नगरी भिलाई की गृहिणियों के संस्था स्वयं सिद्धा द्वारा अ मिशन विद अ विजन थीम पर स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पद्म विभूषण डॉक्टर तीजनबाई सहित कार्यक्रम में शहर के सभी समाज प्रमुख, बुद्धिजीवी, लेखक, कवि और अधिकारी वर्ग भी शामिल हुए। वर्ष 1955 से शुरू हुई इस संस्था ने भिलाई शहर की गृहिणियों को एक ऐसा मंच प्रदान किया है जिससे वे सभी अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। हर वर्ष मिनी इंडिया की तर्ज पर ऐसे आयोजन किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। सफलता के नए सोपानों पर चढ़ चुकी है। होम मेकर से लेकर भारत जैसे विकासशील देश की महामहिम राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित है। She is perfect. स्वयं सिद्धा की इस प्रस्तुति से जुड़कर गृहिणियों ने अपनी प्रतिभा को मंच पर प्रस्तुत करके एक संदेश दिया है कि वे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। जी, हमारा थीम ये है कि भिलाई की जो कल्चर है वो पूरे देश में जाए। हमारे भिलाई में हम में से कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, आप भी बता सकते हैं क्या? हम सिर्फ महिलाएं हैं। हमारी मूलभूत समस्याएं एक है, हमारे प्यार एक है, सद्भाव हमारे यहाँ सांप्रदायिकता से कहीं ज्यादा है। हम चाहते हैं ये मानसिकता पूरे भारत में फैले। आज मैंने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का रोल निभाया है। मैं इस रोल के द्वारा ये बताना चाहूँगी कि हम नारी, हम जो चाहे हम कर सकते हैं। हमें कोई ऐसा दबा नहीं सकता है। हम जो चाहे हम गृहिणी हो या कुछ भी हो, हम अपने, अगर हमने कोई ध्येय बनाया है तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। केवल 15 दिनों की तैयारी में भिलाई की बहुओं ने इस विशाल कॉन्सेप्ट को मंच पर प्रस्तुत किया। प्रतिदिन इन गृहिणियों ने भरी गर्मी में घंटे 2 घंटे का समय निकाला और तैयारियां करती रहीं। यही स्वयं सिद्धा की असली सफलता है। देश में पिछले 24 घंटों के भीतर 10,112 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 9,833 मरीज कोविड संक्रमण से मुक्त हुए हैं। फिलहाल देश में 67,806 कोविड संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है और कोविड से मुक्त होने की दर 98.66% है। देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी डोज दी जा चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 259 कोविड संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। सरगुजा में 34, रायगढ़ में 31, दुर्ग में और बिलासपुर में 30 और बलौदाबाजार में 23 मरीज मिले हैं। 6 जिलों में कोई भी कोविड संक्रमित मरीज नहीं पाए गए हैं। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 13.9% है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह को किया गिरफ्तार। नेशनल कोल लॉजिस्टिक्स प्लांट पर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंसी का आयोजन। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत कोयला प्रेषण नीतियों पर हुआ मंथन। नारायणपुर पुलिस ने सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान 3 माओवादियों को किया गिरफ्तार। और देश में 10,112 कोविड संक्रमित मरीजों की पुष्टि। छत्तीसगढ़ में मिले 259 संक्रमित मरीज।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।